हाँ जी, नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। मेरा नाम है विकास और मैं हूँ सिलेक्टेड इंडियन रेलवे में। जी हाँ। और आप जो पीछे देख पा रहे हो आज उसी पे बात करेंगे। ना कोई पढ़ाई लिखाई की बात करनी है, ना कोई आपको मोटिवेशन की बात करनी है, ना और किसी की बात करनी है। मौज मस्ती की थोड़ी सी बातें करनी है। आपकी परीक्षाएं आपके सर पे है। जो सर पे टेंशन लेके बैठे हो आप, उस टेंशन को थोड़ा सा रिलीज करने की आज बातें करनी है। थोड़ी सी मौज मस्ती करनी है और थोड़ा सा हमारे साथ में आपको इंटरेक्शन करना है। पीछे आप देख पा रहे हो कि आपकी जो पीछे थंबनेल है उसी में लिखा गया है बातें परीक्षा की। जी हाँ, आज सिर्फ बातें होगी आपके परीक्षा की, आपके करियर की, आपके ड्रीम्स की, आपके सपनों की, आपके रोजगार लेने की उस दौड़ की, आपके सपनों के साकार होने के उस युद्ध की आज बातें होंगी जो आप भली भांति लड़ पा रहे हो और सब लोग खुद पे प्राउड फील कर पा रहे हो। जी हाँ, मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि सब लोग खुद पे प्राउड फील कर पा रहे हो। देखिए, जब तक आप खुद पे प्राउड फील नहीं करोगे, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं जगाओगे, तब तक आप कोई भी परीक्षा, चाहे वो आपके करियर की परीक्षा हो, चाहे वो आपके सामने जो पेपर की परीक्षा है, चाहे वो परीक्षा हो, चाहे आपके जीवन की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा आप पास नहीं कर सकते। उस दुविधा से, उस परीक्षा से आप कभी भी निजात नहीं पा सकते जब तक आपका खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, जब तक आपका खुद पे विश्वास नहीं है, जब तक आप खुद पे प्राउड फील नहीं करते हो। दुनिया क्या बोलती है आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मेरे पे प्राउड है, मैं ये चीज भली भांति पास कर सकता हूं। बिल्कुल जोश के साथ में, बिल्कुल एक माइंडसेट के साथ में आपको काम करना है। चाहे वो आपकी परीक्षा हो, चाहे वो आपका कोई जीवन हो। जीवन की परीक्षाओं से भी ये जो आज का सेशन होगा इसको रिलेट करके चलना है आपको, क्योंकि परीक्षा परीक्षा होती है और जो आप जी परीक्षा सेंटर में बैठ के जो परीक्षा देते हो उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा टफ होती है आपके जीवन की परीक्षाएं। वो जीवन की परीक्षाएं सोल्व करना ज्यादा जरूरी होता है इस परीक्षा के। तो आज अपन बात करेंगे बातें परीक्षा की, चाहे वो आपके पेपर वाली परीक्षा हो, चाहे वो आपके जीवन की परीक्षा हो। आज सिर्फ बातें होगी आपके परीक्षा की। आप उस परीक्षा को किस तरीके से निकाल रहे हो, आप उस परीक्षा को किस तरीके से डील कर रहे हो, सिर्फ उस पर बात की जाएगी। और इसके साथ में आपकी जो 10 मिस्टेक्स हैं जो आज से आपको छोड़ देनी है, जो कि सरकारी नौकरी लगने में आपके बाधा उत्पन्न कर रही है, ये 10 मिस्टेक्स, चाहे वो सरकारी नौकरी के लिए हो, चाहे वो आप किसी प्राइवेट फील्ड में जाने के लिए सोच रहे हो, चाहे वो आपके जीवन की परीक्षाएं हो, चाहे वो जीवन की मिस्टेक्स हो, उन सभी को आज यहीं पे मेरे साथ में ही आपको छोड़ के जानी है। वीडियो पूरा देखना है। अंत में आपको ऐसी ऐसी चीजें बताई जाएगी जो आप आपके जीवन से जरूर रिलेट करोगे। ऐसे फेंकने के लिए नहीं आया हूं मैं। ये तजुर्बा है, ये एक्सपीरियंस है, ये जो मैंने नौकरी प्राप्त की है उससे पहले के जो स्ट्रगल था उसका एक्सपीरियंस है। ये नौकरी के बाद में जीवन कैसा चलता है ये उसका एक्सपीरियंस है। ज्यादा खुश मत होइएगा। सरकारी नौकरी लगने के बाद में जीवन ज्यादा पजल्ड हो जाता है। आप जो टाइम अभी खुद को, अपने परिवार वालों को, अपने प्रिय को, अपने प्रियतमा को जो टाइम दे पा रहे हो, उस टाइम में बिल्कुल कटौती हो जाती है। तो ज्यादा खुश मत होइएगा कि मैं आज से ही सरकारी नौकरी लग के मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। जो सपने देख रहे हो आप, बिल्कुल सपने देखना और उनको साकार करना दोनों अलग चीजें हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है एक ही सिक्का। आप साकार कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए। उसके लिए आपको ये जो 10 मिस्टेक्स हैं, ये 10 मिस्टेक्स को आज मेरे साथ यहीं पे ही खत्म करके जानी है। आज के आज ही इन 10 मिस्टेक्स को आपको छोड़ के जानी है। ठीक है, आज का जो वीडियो रहेगा वो सिर्फ बकबक करने का वीडियो रहेगा, वो सिर्फ बकवास करने का वीडियो रहेगा। आप ये मत सोचना कि ये मास्टर क्या कर रहा है, ये क्यों फेंक रहा है इतनी। ये वीडियो ही फेंकने वाला है, ये वीडियो ही बकवास करने वाला है और किया जाएगा इसमें बकवास। और उसी बकवास बकवास में आपको ऐसी ऐसी चीजें बता दी जाएगी जो आप रिलेट कर पाओगे। जो आप गलतियां कर रहे हो वो गलतियां आप आज से ही सुधार पाओगे।
से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल ये दे रखा, ये 10 मिस्टेक्स आज से छोड़ दो, सरकारी नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल फैक्ट है, ये 10 गलती आपको आज की आज छोड़नी है, और उसके बाद में देखिए आप खुद में, आप में कितना कॉन्फिडेंस आता है और आप कितना इंप्रूव कर पाते हो खुद में। तो चलिए मूव करते हैं आज की पहली गलती जो आप सभी कर रहे हो, और कहीं ना कहीं पहले मैं भी करता था, और कई बार होता है कि अगर मैं कोई नया काम स्टार्ट करता हूं या कोई नई चीज करता हूं तो ये गलती मैं भी करता हूं। जी हां, आपके सामने पहली गलती दे रखी है, माइंडसेट नहीं होना। ये आप अपने आप को रिलेट कर लीजिए। माइंडसेट कैसे नहीं होना ये मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताता हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है माइंडसेट नहीं होना। जी हाँ, सबसे पहली गलती है ये आप लोगों की और मेरी और सबकी। जो पहली गलती क्या है वो है माइंडसेट का नहीं होना। माइंडसेट का कैसे नहीं होना, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन आप किसी कारणवश वो काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपका माइंडसेट नहीं है कि मेरे को ये काम करना है या नहीं करना। जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा तब तक आप उस काम में नहीं कूद सकते, चाहे वो कोई परीक्षा की तैयारी हो, चाहे वो अपने जीवन की परीक्षा हो। माइंडसेट का होना इसलिए जरूरी है क्योंकि माइंडसेट के बिना आप जिस जगह हो उस जगह से एक स्टेप भी ऊपर नहीं जा सकते। माइंडसेट का मतलब यह होता है कि मान लो आपको किसी ने बोला या मैंने बोला या कोई भी बोला, आपका परिवार रिश्तेदार कोई भी बोला, आपकी प्रिय, आपकी वाइफ कोई भी बोला कि पिया जी आज तो आप ये काम कर लीजिए या आप ये काम स्टार्ट कर दीजिए। अब उन्होंने तो बोल दिया, उन्होंने तो अपना सजेशन आपके सामने रख दिया। अब जिम्मेदारी आपकी बनती है कि उस सजेशन को लेना है या उस सजेशन को नहीं लेना। तो यही होता है माइंडसेट। अगर आपने उस सजेशन को लिया तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो सेट होता रहता है कि हाँ मेरे को ये चीज करनी है, मेरे को सीजीएल की तैयारी करनी है, मेरे को रेलवे की तैयारी करनी है, मेरे को आर्मी की तैयारी करनी है। ये होता है माइंडसेट। यहीं से आपका जो समय है वो परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाता है। और ये इसी में नहीं, किसी भी फील्ड में अगर आप इसको माइंडसेट को अपना स्ट्रांग रखते हो, माइंडसेट की जो पावर है उसको अगर आप फील कर पाते हो तो आपको वो काम करने से कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया में कोई ताकत नहीं बनी जो उस काम को रोक दे। तो सबसे पहली गलती सबकी यही होती है कि अपन माइंडसेट नहीं रखते हैं। ना मैं रखता हूं, ना आप रखते हो, ना इस दुनिया में कोई रखता है। और जिसने माइंडसेट रख लिया वो सक्सेस हो चुका है या फिर सक्सेस की राह पे है। माइंडसेट करना है आपको कि मेरे को ये काम करना है, ये एक जिद करनी है, एक खुद से जिद करनी है। जैसे आप कोई चीज पाने के लिए अपने मम्मी पापा से या किसी से जिद करते हो कि मेरे को ये चीज चाहिए। बचपन में जो आप जिद करते थे, कहीं मेले में घूमने चले गए, मम्मी मेरे को ये गाड़ी चाहिए, पापा मेरे को ये पुपाड़ी चाहिए, चाहिए ना, वही जिद आपको यहाँ पे करनी है। उसी जिद के कारण आप अपना जो कंफर्ट जोन है, आप जिस जगह बैठे हो उससे स्टेप्स ऊपर कर पाओगे। तो माइंडसेट होना भी जरूरी है, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगी। ठीक है, तो पहली गलती आपकी यही है कि माइंडसेट का नहीं होना। माइंडसेट का नहीं होना आपकी पहली गलती है। और आज से ही आपको करना क्या है, आपको जिस फील्ड की तैयारी करनी है, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे कोई भी हो, आपका माइंडसेट होना जरूरी है। ये आपको ध्यान में रखना है। पहली गलती क्लियर हो चुकी है अपनी, और इसको क्या करना है, आज से यहीं पे ही बंद करना है। गोलमोल करके जो गलती कर रहे हो उसको कुएं में फेंक के आना है। कौन सी गलती को कहां फेंकना है ये भी बताता चलूंगा। ठीक है, पहली गलती अपनी क्लियर। चलिए बढ़ते हैं भैया आगे की गलती। आपका इंटरेस्ट और फील्ड का पता नहीं लगा पाना। ये भैया दूसरी गलती हो गई आपके सामने कि आपका इंटरेस्ट क्या है या आप किस फील्ड में जाना चाहते हो ये आप कभी पता नहीं लगा पाते। आप सिर्फ बातें करते हो कि आपका दोस्त क्या बोल रहा है, आपका समाज क्या बोल रहा है, आपके लोग क्या बोल रहे हैं, आपका परिवार क्या बोल रहा है। आप सिर्फ एक भेड़ चाल में चलते जाते हो, जो भेड़ चाल आपको कट करनी है। और सबसे पहले आपको पता लगाना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है।
मैं बोलूं कि आप रेलवे की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मैं रेलवे में लगा हुआ हूं, मेरे को पता है मेरी क्या हालत हो रही है, मैं भी चाहता हूं आपकी भी वही हालत हो। लेकिन आपका इंटरेस्ट है कि मेरे को बेल्ट की नौकरी में जाना है, मेरे को पुलिस बनना है, मेरे को आर्मी में जाना है, या मेरे को साइंटिस्ट बनना है। वो इंटरेस्ट आपका उजागर होना जरूरी है, और वो इंटरेस्ट सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हो, उसके अलावा वो इंटरेस्ट कोई डिसाइड नहीं कर सकता। कौन सी फील्ड में जाना है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज किस फील्ड के अकॉर्डिंग बना हुआ है, आप उस फील्ड में जाइए, तब ही आप सक्सेस हो पाओगे। वरना मैं बोलूं कि आपका इंटरेस्ट है आर्मी में जाना, और मैं जबरदस्ती आपको साइंस में दिला रहा हूं, बोल रहा हूं नहीं आपको क्या बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, क्या आप बन पाओगे? नहीं, आप साइंटिस्ट नहीं बन पाओगे। क्योंकि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो माइंड सेट है, वो माइंड सेट है कि मेरे को आर्मी में जाना है। जबरदस्ती किसी का भी पैशन फॉलो नहीं करना है, जबरदस्ती किसी का भी फील्ड फॉलो नहीं करना है। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो इंस्टाग्राम पे आपको दिखते हैं, जो यूट्यूब पे आपको दिखते हैं। आप सोचते हो कि मैं भी इसके जैसा क्रिएटर बन जाऊं, मैं भी इसके जैसा इन्फ्लुएंसर बन जाऊं। सबसे पहले उसके वहां जाने के लिए, उसका पैशन फॉलो करने के लिए अभी आपका माइंडसेट होना जरूरी है, और उस पैशन में आपका इंटरेस्ट बनना जरूरी है। ये सब चीजें लिंक करते हुए चलना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ज्यादा मजाक मैं नहीं करता हूं, पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं, जो पॉइंट है, जो गलती है, वो आपको बता रहा हूं। मजाक भी करेंगे जब आगे एक गलती आएगी जिसमें बहुत अच्छा खासा मजाक होगा। तो दूसरी गलती क्या है आज की? अपनी पहली गलती होगी आपका माइंडसेट नहीं होना, दूसरी गलती आपका खुद को इंटरेस्ट और आपका फील्ड, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, आपका उसका पता नहीं होना। ये आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती है। ये गलतियां ही आपको सक्सेस होने से रोकती है, और ये गलतियां आपको बंद करनी है, आज से अभी से ही बंद करनी है। इंटरेस्ट आपका होगा, किसी का पैशन आप फॉलो नहीं करोगे, किसी का फील्ड आप फॉलो नहीं करोगे। अगर आपको क्रिएटर बनना है तो अपने कंटेंट का क्रिएटर बनिए, किसी और का कंटेंट चुरा के उसका क्रिएटर बनना बुज़दिली है। नहीं बनना है आपको किसी दूसरे का क्रिएटर। आपको खुद का इंटरेस्ट जगाना है, खुद का फील्ड जगाना है, वही आपका सक्सेस की राह ओपन करेगा। दो मिस्टेक्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी मिस्टेक्स पे बढ़ते हैं, जो भी आपके सक्सेस होने की राह में सबसे बड़ा जो रोड़ा है, सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है, सबसे बड़ा जो कांटा है, वो ये है भैया। मैं साइड में हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे तरीके से देखिए, इसको पढ़िए। क्या है ये? है भैया कंफर्ट जोन। दोबारा से पढ़िए, क्या है? कंफर्ट जोन। हाँ, ये वही कंफर्ट जोन है जो आपको अभी सुख दे रहा है, आपको अभी सुविधा दे रहा है, आपको अभी मजे दे रहा है। चाहिए बबुआ मजे? नहीं चाहिए। सक्सेस होना है तो निकलिए इससे बाहर। ये है कंफर्ट जोन। इस दुनिया का सबसे बेकार शब्द है ये कंफर्ट जोन, समझिएगा। कंफर्ट जोन से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आपका जीना, आपका सक्सेस होना, आपका बड़ा आदमी बनना, आपका क्रिएटर बनना, आपका नौकरी लगना, आपका जीवन सही होना कुछ भी नहीं हो सकता। क्लिप काट के रख लीजिएगा मेरी इस बात को, और डेली अपने एक डोज के तरीके से देखिएगा। बुरी लग रही होगी आपको, बैठे बैठे सारे दिन पबजी खेल रहे हैं, बैठे बैठे सारे दिन टीवी देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं, मूवियां सलटा रहे हैं रात की रात में। ये होता है कंफर्ट जोन, जिसमें आपके शरीर को, आपके माइंड को रिलैक्स मिलता है, वो होता है कंफर्ट जोन। उससे बाहर निकलना है, तब जाके आप सक्सेस की राह पे पहुंच पाओगे। वरना ये कंफर्ट जोन, ये ऐसा शब्द है जो दुनिया के मोस्टली लोगों का जीवन ये खराब कर रहा है। इसका नाम है भैया कंफर्ट जोन। इसको आप लिख लीजिएगा, और आपके जिस टेबल पे बैठ के आप पढ़ रहे हो, या कहीं भी आप जिस जगह को डेली देख पाते हो, एक बड़ा सा पोस्टर लगा के उस पे लगाना कंफर्ट जोन, और एक क्रॉस का साइन उस पे बना देना। इसका मतलब है कि आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। उस कंफर्ट जोन
जो उस बेड़ियां बंधी हुई है, जो जंजीर बंधी हुई है, उस जंजीर को तोड़ना है। जब तक वो जंजीरें नहीं टूटेगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे आप कितना माइंड सेट कर लीजिए, चाहे आप कितना इंटरेस्ट पैदा कर लीजिए, चाहे आप अपनी फील्ड चूज कर लीजिए, लेकिन जब तक ये कंफर्ट जोन आप नहीं तोड़ोगे, इसकी जंजीरें, इसकी जो बेड़ियां हैं जो आपको अपने चंगुल में फंसा के रख रखी है, तब तक आप क्या नहीं कर सकते, आप सक्सेस नहीं हो सकते, आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। चाहे जितना जोर लगाना है आपको लगा लीजिए, क्योंकि आपका मोस्टली टाइम तो ये आपके कंफर्ट में जा रहा है, आपके शरीर के रिलैक्स में जा रहा है, मोस्टली टाइम आपके माइंड के रिलैक्स में जा रहा है। तो कैसे आप सक्सेस होगे? नहीं हो पाओगे। तीसरी गलती जो है, वो सबसे बड़ी गलती है, वो है कंफर्ट जोन, जो जिसमें सभी लोग बैठे हैं, सभी लोग समाये हुए हैं। बाल खराब हो गए, थोड़ा सा संवार लेता हूं। आज बकवास करना है और यही बकवास मैं कर रहा हूं, और इसी बकवास में आपको ऐसी ऐसी चीजें बता के जाऊंगा जो आपका जीवन सुधार देगी। निकल गए कंफर्ट जोन से? पहली गलती माइंडसेट का नहीं होना। गिनिए मेरे साथ, गिनिए, बोलिए, जल्दी बोलिए। माइंडसेट का नहीं होना, कर लिया माइंडसेट, ठीक है। दूसरी गलती इंटरेस्ट और फील्ड का पता नहीं होना। खत्म कर दिया आपने ये गलती। इंटरेस्ट आप यूज अपना ढूंढोगे अपने अंदर से, आप बैठोगे अकेले और ढूंढोगे कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मेरे में एबिलिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। ये होता है इंटरेस्ट। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बोलती है? आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर भाई आप फील्ड में जाइए, आप आर्मी में जाइए, आप देश की सेवा कीजिए, तो आप आर्मी में जाइए। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका माइंड ये बोलता है कि नहीं मैं साइंटिस्ट बन सकता हूं, तो आप उस फील्ड में जाइए। ठीक है, ऐसे आप अपना जो इंटरेस्ट है वो चूज कीजिए। तीसरी चीज, कंफर्ट जोन से बाहर आना। जो पबजी खेल रहे हो, बैठे बैठे टक 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 कर रहे हो, मेरे को रिवाइव देना, मेरे को ये करना, पोचिंग की में उतर गए, वहां उतर गए, वहां उतर गए। मैंने भी खेला था लॉकडाउन में, बहुत पबजी खेला था। अब टाइम नहीं मिलता है, अब कंफर्ट जोन खत्म हो चुका है, इसीलिए आपके सामने हूं। कंफर्ट जोन आपको भी खत्म करना है। तीन गलतियां आज के आज यहीं पे आपको छोड़ के जानी है। बढ़ते हैं अपनी आगे वाली गलती पे, कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी नहीं रखना। यह भी आपके सक्सेस में कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल अदा करती है कि आप कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे हो। मान लीजिए कि आपने सब चीजें कर ली, आप कंफर्ट जोन से भी बाहर आ गए, आप सब चीजें कर चुके हैं। इसके बाद में आज आपने क्या किया? टेबल पे बैठ के 10 घंटे पढ़ाई की। कल भी आपने क्या किया? 15 घंटे पढ़ाई की। तीसरे दिन क्या हुआ? थोड़ा सा शरीर जोर में आने लगा और कंफर्ट जोन से बाहर जाने लगोगे, तो वापस से क्या बोलेगा? अंदर से आएगा, मालिक आप तो यहां पे रहते थे, यहां पे कैसे आ गए आप? वो फोन पड़ा पड़ा बोलेगा, मालिक मेरी तरफ तो देखिए, मेरे को क्यों यूज नहीं कर रहे? ये सब चीजें आपको अट्रैक्ट करेगी, ये सब चीजें आपको अपनी तरफ खींचेगी, और जो कंसिस्टेंसी, जो कंटिन्यूटी है, उसको तोड़ने में सहायता करेगी। और कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूं आपको, 70% ये जो चीज है, जो कंफर्ट जोन था आपका, वो इस कंटिन्यूटी को, आपकी कंसिस्टेंसी को तोड़ के रख देगा। बिल्कुल रख देगा। आप फील कीजिएगा, आप कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा अगर आपके साथ में ऐसा हो चुका है। करेगा, बिल्कुल करेगा ये चीज। इसीलिए आपको बस माइंडसेट की वापस बात आती है कि आपको अपना जो माइंड है, जो दीदा है, जो भेजा है अपना, वो भेजा सिर्फ कंटिन्यूटी में और कंसिस्टेंसी में ही लगाना है। तब जाके आप कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद में आप जो अपनी कंसिस्टेंसी है उसको बरकरार रखोगे, तो आप अपने सपने के, आप अपने ड्रीम के, आप अपनी डेस्टिनेशन के पास में ही जाते जाओगे। इसीलिए जरूरी है कि कंसिस्टेंसी हर चीज में जरूरी है, कंटिन्यूटी हर चीज में जरूरी है। अब आता है सबसे बड़ी जो गलती करते हैं अपन, वो है फेलियर से डरना। फेलियर से क्यों डरना है भैया? अगर सब ही जीतेंगे तो फेल भी कोई होगा, और जो फेल होता है वो अगली बार बाउंस करके उससे बड़ी नौकरी में या उससे बड़े प्लेसमेंट पे वो जाता है। फेलियर से कभी नहीं डरना है जीवन में। जीवन में जो आधे से ज्यादा लोग हैं वो इसीलिए
अपना इंटरेस्ट जाहिर नहीं करते हैं कि मैं रिस्क क्यों लूं। मैं अगर पढ़ाई में बैठ गया, 2 साल मैंने पढ़ाई की, 3 साल मैंने पढ़ाई की और मेरी नौकरी नहीं लगी, तो क्या फेलियर हो जाऊंगा? मैं फेलियर कहलाऊंगा। मैं सब लोग मेरे को ताने देंगे। लोगों का काम है भैया ताने देना। लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, अगर ये भी आप सोचने लग गए तो फिर लोग क्या सोचेंगे? और जो लोग हैं उनमें और आप में फिर डिफरेंस क्या हुआ, मेरे को ये भी बता दीजिए। अगर आप भी उनके बारे में सोचने लगे, इसका मतलब है कि आप भी उन्हीं की कैटेगरी में हो। आप भी उन्हीं लोगों की कैटेगरी में हो कि वही लोग आपके बारे में बोलेंगे कि वो क्या बोलता है मेरे बारे में। जब आप किसी के बारे में नहीं सोचोगे तो एक टाइम आएगा कि लोग भी आपके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। फेलियर सबसे बड़ा डर है जिसको आपको बाहर निकालना है। फेलियर हो गया, आप फेल भी होगे, पास होना ही जरूरी नहीं है। अगर फेल वर्ड बना है तो हो सकता है कि आपको फेल भी होना पड़े। इस दुनिया में जो भी वर्ड्स बने हैं वो अपने लिए ही बने हैं। जीतना भी अपने लिए बना है और फेल होना भी अपने लिए बना है। फेल भी होंगे अपन और जीतेंगे भी। अगर फेल होते हैं तो कुछ सीख के ही फेल होते हैं भैया। आप मान लो यहां से स्टार्ट करते हो, यहां तक पहुंच के आप फेल हो जाते हो। अब आपको वापस से यहां से स्टार्ट नहीं करना है, आपको स्टार्ट यहां से स्टार्ट करना है। इसका मतलब है कि ये जो डेस्टिनी आपने कवर कर ली, ये जो टाइम आपने कवर कर लिया, इसमें आपने कुछ सीखा है, इसमें आपने अपना जीवन बर्बाद नहीं किया है। ये उससे अच्छा है, फेल होना उससे अच्छा है कि आप जो यहां से स्टार्ट करता है इंसान, उससे अच्छा है कि आप यहां पे जाके फेल होते हो। इस चीज को समझना, ये आपका जो फेलियर का डर है उसको खत्म कर देगा। ये आपका स्टार्ट पॉइंट है और ये आपका फेल पॉइंट है, और यहां पे मान लो आपकी डेस्टिनी है, ये आपका ड्रीम है यहां पे, तो आपको यहां तक जाना है। स्टार्ट आपको यहीं से करना पड़ेगा। अगर यहां से स्टार्ट नहीं कर पाओगे किस कारण कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप यहां तक जो फेलियर की रेखा है आप वहां भी नहीं पहुंच पाओगे। जो फेलियर की रेखा है उसको पार करना ही हिम्मत का काम है, उसको पार करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। इसी टास्क को खत्म करने के लिए आपको माइंड सेट रखना है, आपको इंटरेस्ट पैदा करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है। ये सारी चीजें जो है सब चीजें लिंक करते हुए चल रहा हूं मैं, और लिंक करना जरूरी है। फेलियर का जो पॉइंट होता है वो यहां पे होता है, इसको जैसे ही आप पार करोगे सीधा आप अपनी डेस्टिनी से पे पहुंचोगे, आप अपने ड्रीम पे पहुंचोगे। लेकिन इससे डर के अगर आप ये जो स्टार्ट पॉइंट है यहीं से आगे नहीं बढ़ते हो तो भैया आप जितना बेवकूफ, आप जितना बुज़दिल इंसान कोई नहीं है। फेलियर से डरना ही सबसे बड़ी गलती है एक इंसान की जीवन में। फेल का जो वर्ड बना है, असफल होने का जो वर्ड बना है, वो कहीं तो यूज होगा। चाहे वो आपके यूज होता है, चाहे आपके भाई के यूज होगा, चाहे आपके कलीग के यूज होगा, चाहे आप जहां पे बैठ के पढ़ रहे हो, जो आपका ग्रुप है उसमें यूज होगा। लेकिन ये डैम श्योर है कि ये जो असफलता का वर्ड है, ये फेल का जो वर्ड है वो यूज होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। फेलियर से नहीं डरना है। फेलियर का जो पॉइंट आता है वहां पे जाके आपको सीखना है। अब जो मैं मजाक वाला जो बोल रहा था गलती, वो ये है, ये मजाक नहीं है, सबसे बड़ी सीरियस गलती ही यही है, दुनिया समाज लोग की बातों से डरना। बिल्कुल, दुनिया क्या कहेगी मेरे बारे में, मैं पाना पेचकस लेके क्यों मैकेनिकल में जाऊंगा, मैं क्यों ट्रेन का वो इंजन चलाऊंगा, मैं क्यों ट्रेन मैनेजर बनूंगा, मैं क्यों आर्मी में जाऊंगा। ये सब चीजें आपके दिमाग में चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? क्योंकि आपको डर है इस दुनिया का, आपको डर है इस समाज का, आपको डर है इस लोगों का, जो आपके सामने है नहीं, लेकिन आप फील करते हो कि मेरे सामने बैठा है, मेरे सामने मेरी बुराई कर रहा है। लेकिन नहीं डरना है। ये कोई काम नहीं आते हैं भैया, ना समाज काम आता है, ना दुनिया काम आती है, ना लोग काम आते हैं। जिस दिन आप अकेले पड़ जाओगे उस दिन आपको समझ में आएगा कि इनमें से कौन आपके काम में आया।
इनका काम है सिर्फ आपकी टांगे खींचना, आपको नीचे पटकना। मैं मेरा ही एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं। जिस दिन मैंने ये सेटअप लगाया था, चाहे मेरे कुछ भी नहीं आ रहा हो, जिस दिन मैंने ये सेटअप लगाया था, मेरे को मेरे ही लोगों के द्वारा ये सुनना पड़ा था कि क्यों लगा रहा है, नौकरी कर रहा है, अपनी नौकरी कर, उसमें मजे कर। मेरा इंटरेस्ट था स्टूडियो सेट करना, मेरा ड्रीम था मेरा स्टूडियो सेट करना, मेरा खुद का स्टूडियो होना। मैं नहीं डरा, मेरे को नहीं मतलब दुनिया क्या बोल रही है, समाज क्या बोल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं। इंटरेस्ट मेरा है, पैसे मैं खर्च कर रहा हूं, लोगों के जेब से ब्याज नहीं जा रहा है, ब्याज मेरी जेब से जा रहा है। तो मैं क्यों डरूं इन लोगों से, इस दुनिया से, इस समाज से। और यही डर आपको भी खत्म करना है। आपको आर्मी में जाना है, दुनिया क्या बोल रही है, आपका चाचा क्या बोल रहा है, आपका ताऊ क्या बोल रहा है, आपके मामा क्या बोल रहे हैं, आपकी बुआ क्या बोल रही है, आपके कजिन्स क्या बोल नहीं। आपको जाना है किसमें, आर्मी में, तो आप जाइए, आप तैयारी कीजिए, आप ग्राउंड में फोड़िए। लोगों की बातों में विश्वास मत कीजिए। सबसे बड़ा, सबसे गंदा जो है वो यही है, दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे। वो बोलते रहेंगे, आप अपना काम करते रहिए, आप अपने सपने साकार कीजिए। उनका काम है बोलना, उनको आप बोलने दीजिए। इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए। जो कान का पर्दा है उसमें एक छोटा सा छेद कर लीजिए पीछे की तरफ, कि ज्यादा इधर से घूम फिर के सिर में नहीं जाए। वो यहां से घुसे, यहां से निकल गई, बात खत्म। तू तेरे, मैं मेरे, मैं करूंगा जो मेरे को करना है। ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, ये चीजें आपका माइंडसेट होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आता है भैया। आपराधिक गतिविधियों में आपको शामिल नहीं होना है। अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी भी आपराधिक गतिविधि में, जिसमें आप पे केस लग सकता है, कोई केस फाइल हो सकता है, या थाने में आपको जाना पड़ सकता है, या पुलिस वेरिफिकेशन में आपको कहीं भी कमी दिखती है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ऐसे लोगों का साथ नहीं देना है आपको जो इन गतिविधियों में शामिल रहता है। ना शराब पीनी है, ना कोई नशा करना है, ना और कोई चीज करनी है। आपको सिर्फ फोकस रखना है अपनी तैयारी पे, अपने ड्रीम पे, अपनी डेस्टिनी पे। आपको जहां तक पहुंचना है सिर्फ वो, उसके बीच में कोई भी बाधा आती है उसको काटिए, साइड में फेंकिए। चाहे वो बाधा कोई सी भी प्रकार की हो, चाहे वो आपका दोस्त क्यों ना हो, आपका परम मित्र भी अगर आपकी डेस्टिनी में, आपके सपनों में बाधा डालता है, उसको काटिए, साइड में फेंकिए। जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे उस दिन उस दोस्त को वापस अपने पास में बुला लीजिए। लेकिन जब तक उसको दूर रखिए, जब तक वो आपकी डेस्टिनी में, आपके सपने साकार होने में बीच में दखल अंदाजी कर रहा है। हमें कोई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए सक्सेस होना। हमें सिर्फ नाम के आगे जो सफलता का वर्ड है उसको लगाना है। ठीक है, तो ये जो चीज है, आपराधिक गतिविधियों में आपको कभी भी शामिल नहीं होना है। इन चीजों से थोड़ा सा बच के चलना है। अब आता है आपके सामने फ्रेंड सर्किल और इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। देखिए, फ्रेंड सर्किल ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है ये डिसाइड करता है कि आप अपने सपने साकार कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आप 10 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, आप अपने सपने पे ध्यान दे रहे हो, और एक आपका फ्रेंड है या ऐसा आपके पास में जो इन्वायरमेंट है, आपका जो माहौल बना हुआ है, वो माहौल ऐसा है जिसमें मौज मस्ती चल रही है, जिसमें दारू पार्टी चल रही है, सुट्टे फूके जा रहे हैं, तो आपका मन वहां से हटके यहां पे ज्यादा अट्रैक्ट होगा। ये नेचर है, ये अपने दिमाग का नेचर है। ये वहीं भागेगा जहां पे इसको मजा आएगा। ये ध्यान रखना है आपको, फोकस्ड रहना है, नहीं जाना उधर। दारू पार्टी और ये होने दीजिए, आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ वहां बैठ के वो 10 घंटे अगर आपने सोचा है तो वो बैठ के पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। आपको अपने सपने साकार करने के लिए वो 10 घंटे देने हैं, मतलब देने हैं, कहीं नहीं जाना है आपको। तो फ्रेंड सर्किल इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट, कहाँ बैठ के आप अपने सपनों देख रहे हो, वो इन्वायरमेंट, वो जगह भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए बोलता हूं कि फ्रेंड सर्किल जितना छोटा और सही होगा, जितना सरल होगा, उतना ज्यादा ही आपको प्रॉफिट होगा।
नहीं करना है आपको 100 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, 200 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं करना है। ऐसे गतिविधियों में शामिल मत हुई आप जिसमें आपको 100 लोग इकट्ठे करने की जरूरत पड़े। और ये कभी मत सोचिए कि जिसके पास में 100 लोग इकट्ठे हो रहे हैं वो पावरफुल आदमी है। जिस दिन उन 100 लोगों में से किसी को जरूरत पड़ी आपकी और आप नहीं गए, वो 100 लोग ही आपके खिलाफ होने में एक सेकंड नहीं लेंगे। इसीलिए उन 100 लोगों का गुमान मत कीजिए, गुमान कीजिए आप जो कर रहे हो उस पे, आप क्या हो उस पे गुमान कीजिए। वो 100 लोग अपनी जगह है, अगर वो ताकतवर है तो वो अपनी जगह है, आप ताकतवर नहीं हो, ताकतवर आपको होना है, उनको ताकतवर नहीं होना है। इसीलिए फ्रेंड सर्किल ऐसा रखिए जो आपके काम में आए, इन्वायरमेंट ऐसा रखिए जो आपके काम में आए। दूसरों के काम में क्या आता है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। यही चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जो आपको सक्सेस बनाती है। और इसको अपन आज करते हैं दी एंड, दी एंड करते हैं अपन उन गलतियों का स्वाहा करते हैं जो मैंने आपको गिनाई है। जो आप इनके अलावा भी कुछ गलतियां कर रहे होंगे, जैसे कि सुट्टा पीना, खैनी रगड़ना, सारे दिन रगड़ के खैनी बैठे रहते हो, वो दारू पीना, ये जो गतिविधियां हैं इनसे दूर निकलना है। और कभी ये मत सोचना कि मैं लाइब्रेरी बैठ के 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, स्ट्रेस आ रहा है, चलिए सिगरेट पी के आते हैं। नहीं, सिगरेट से कभी आपका स्ट्रेस रिलीज नहीं होगा। स्ट्रेस रिलीज करना है तो आप उन लोगों से बात कीजिए जो आपके प्यारे हैं, जिनसे आपको बात करके अच्छा लगता है, उन लोगों से बात कीजिए, लेकिन ये सब चीजें मत कीजिए। ये था आज का बकवास का छोटा सा एक वीडियो। छोटा तो क्या, 30 मिनट का वीडियो हो गया, लेकिन बकवास बकवास में ऐसी चीजें बता दी आपको जो आपको सक्सेस होने के लिए लायक है। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को भी कहीं निकलना है। अरे जल्दी कर, वो बोलते हैं अरे जल्दी कर पलवेल निकलना है, वैसे ही मेरे को भी कहीं निकलना है। इसको यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपना जो सपने हैं उसको साकार करने की जो जर्नी है उसमें मजे से आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, राम राम।